सादिया रात अपने कमरे में सो रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई कहने वाला उसके कान में कह रहा हो, सादिया, हमें परेशान मत करो, हम इसी घर में रहते हैं। हमने आज तक घर वालों को कभी कोई तकलीफ नहीं दी। हमने 2 सपोलों को तो मार दिया। अगर तुमने हमें घर से निकालने की कोशिश की ना, तो हम घर वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं चाहते घर वालों को परेशान करना, लेकिन हमें भी परेशान करना बंद कर दो। सादिया ने जैसे ही यह आवाज सुनी, उसकी आंख खुल गई और वो समझ गई कि यह कहने वाला क्या कहना चाहता है। नाज़रीन इकराम, ये सादिया की पूरी कहानी क्या है? सादिया कौन है? वो कौन था जो कह रहा था कि हम इसी घर में रहते हैं, हमें घर से निकालने की कोशिश मत करो। 2 सपोलों को हमने मार दिया। ये 2 सपोले कौन थे? आइए सादिया की पूरी कहानी सादिया की ज़बानी सुनते हैं। सादिया कहती है कि वो मेरी शादी की पहली रात थी। मैं अपने शौहर आसिफ के बगल में सोई हुई थी। रात तकरीबन 3:30-4 बजे मेरी आंख खुली। मैं उठी। मैंने अपने शौहर को एक नजर देखा। आसिफ गहरी नींद में मेरे करीब सो रहे थे। एक अजनबी निकाह के बाद कैसे इतना करीबी बन जाता है, ये सोचकर मैं मुस्कुराई। मुझे वॉशरूम जाना था। मैं बिस्तर से उठी और उठकर मैं वॉशरूम की तरफ चली गई। सादिया कहती है कि जब वॉशरूम से मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि आसिफ कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल रहे थे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। आसिफ ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मुझे न सलाम किया, न बाहर जाने की कोई वजह बताई। सादिया कहती है कि वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ी मैं यही सोच रही थी कि आखिर आसिफ ने ऐसा क्यों कर किया होगा। फिर मैं बिस्तर की तरफ आगे बढ़ी। जब मैं बिस्तर के करीब पहुंची तो मैं देखकर हैरान रह गई। मैं आसिफ को जहां जिस हाल में छोड़कर गई थी, आसिफ उसी हाल में बिस्तर पर गहरी नींद में मौजूद थे। सादिया कहती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बिस्तर से उठकर गई तो आसिफ सो रहे थे। वॉशरूम से बाहर निकली तो आसिफ दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल रहे थे और बिस्तर पर लौट कर आई तो आसिफ बिस्तर पर मौजूद गहरी नींद में सो रहे हैं। सादिया चूंकि पढ़ी लिखी थी, बहुत समझदार थी। उसने अपने बचपने ही में बहुत सी ऐसी किताबें पढ़ रखी थी जिसमें अनजानी और अनदेखी मखलूक का तस्करा मौजूद था। यानी जिन्नात वगैरह के ताल्लुक से उसने पहले से बहुत कुछ पढ़ लिखा था। यही वजह थी कि सादिया डरी नहीं, चुपचाप सो गई। सुबह उठने के बाद उसने अपने शौहर आसिफ से कहा, आसिफ, क्या रात को आप कमरे से बाहर गए थे? इस पर आसिफ ने कहा, सादिया, मैं भला कमरे से बाहर क्यों जाऊंगा? मैं दिन भर का इतना थका मांदा था कि जो एक बार बिस्तर पर लेटा तो सुबह तुम्हारे उठाने पर मेरी आंख खुली है। मैं बाहर नहीं गया। सादिया ने उससे कुछ भी बताना जरूरी न समझा। आसिफ ने कहा, क्यों? क्या तुमने कुछ देखा? क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ? सादिया ने बात को दबा लिया और आसिफ को कुछ भी नहीं बताया। दरअसल सादिया रात का वो वाकया आसिफ को नहीं बताना चाहती थी। हालांकि वो डरी नहीं थी, लेकिन वो ये बात समझ गई थी कि इस मकान में इस खानदान के अलावा कोई एक और मखलूक भी रहती है जिसे घर वाले देख नहीं सकते। दोपहर का वक्त था। अचानक सादिया के जेठ के बच्चे, जो कि स्कूल से आमतौर पर 6 बजे आया करते थे, आज 1:30-2 बजे दोनों बच्चे घर वापस आ गए। जब सादिया की सास ने देखा तो हैरत से पूछा, तुम लोग इतना जल्दी कैसे आ गए? तो इस पर बच्चे कहने लगे, आसिफ चाचू हमें छोड़कर गए हैं। सादिया ने जब ये सुना तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा, आसिफ इन बच्चों को स्कूल से लेकर आए हैं? उसने पूछा, चाचू कहाँ हैं? इस पर बच्चे कहने लगे, वो हमें बाहर ड्रॉप करके अपने ऑफिस वापस चले गए। सादिया को भी बड़ी हैरत हुई और साथ ही आसिफ की वालिदा यानी सादिया की सास को भी बड़ा ताज्जुब हुआ। अगर आसिफ घर तक आए थे, आखिर घर क्यों नहीं आए? दोपहर का वक्त है, खाना खाकर जाते। सादिया की सास ने सादिया से कहा, आसिफ से फोन करके पूछो। सबसे पहले तो पूछो कि बच्चों को आखिर दोपहर ही को लेकर क्यों आ गए, और दूसरी चीज पूछो कि आखिर घर तक आए थे तो हमसे मुलाकात क्यों नहीं की? कम से कम घर आए थे तो खाना ही खा लेते। सादिया ने फौरन अपनी सास के कहने पर आसिफ को कॉल किया और पूछा,
आसिफ, इस वक्त आप कहाँ हैं? आसिफ ने कहा, मैं ऑफिस में हूँ। सादिया ने कहा, आप बच्चों को स्कूल से जल्दी लेकर क्यों आ गए? आसिफ ने कहा, मुझे सुबह से काम से फुर्सत नहीं मिली, मैं कब स्कूल जाता और कब बच्चों को लेकर आता, और बच्चों को आखिर दोपहर में लाने की क्या जरूरत पड़ गई? सादिया कहती है, यही तो सोचकर हम परेशान हैं। आज बच्चे दोपहर में घर वापस आ गए और पूछने पर उन्होंने बताया, आसिफ चाचू हमें लेकर आए हैं। हम लोग यही सुनकर परेशान हो गए, आप बच्चों को दोपहर में क्यों लेकर आ गए, और अगर घर तक आए थे तो हमसे मुलाकात आपने क्यों नहीं की? आसिफ ने कहा, सादिया, आज सुबह से पानी पीने तक की फुर्सत नहीं है। शादी की मैंने छुट्टी ली, उसके बाद आज पहला दिन है जब मैं ऑफिस आया हूं, और ऑफिस वालों ने मेरी खातिर अच्छा खासा काम निकाल कर रखा है। मैं सुबह से इतना मसरूफ हूं कि अभी तक इत्मीनान से बैठने तक का मौका नहीं मिला, फिर मैं आखिर ये सब कुछ कैसे करता? सादिया ने कहा, बस मैं यही आपसे पूछना चाहती थी। कोई बात नहीं, आप अपना काम करें, इंशाअल्लाह शाम को मुलाकात होगी। सादिया ने फोन रख दिया। अपनी सास को उसने कुछ भी नहीं बताया। सादिया को पूरा यकीन हो चुका था कि इस घर में हम लोगों के अलावा भी कोई और बसता है। अगरचे उन्होंने आज तक हम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इनका क्या, आइंदा कभी भी कुछ भी हमारे साथ हादसा हो सकता है। अब सादिया ने शाम के वक्त तमाम बातें आसिफ को बताना जरूरी समझा। रात खाने से फारिग होने के बाद जब दोनों मियां बीवी कमरे में आते हैं तो सादिया तरतीबवार आसिफ को तमाम बातें बता देती है, और बताने के बाद कहती है कि आसिफ, किसी तरह से आप अपने वालिदैन को इस बात पर राजी करें कि इस घर को बेचकर हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, आपके वालिदैन बूढ़े हैं। अल्लाह न करे, 100,000 बार न करे, वो मखलूक जो यहाँ हमारे साथ इस मकान में रहती है, अगरचे आज तक उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है। अगर इनको कोई बात नागवार गुजरे या हमसे उन्हें कभी कोई तकलीफ पहुंच जाए तो वो हमें नुकसान पहुंचा देंगे। इसलिए बेहतर है कि इस मकान को खाली करके हम कहीं और चले जाते हैं। आसिफ ने कहा, सादिया, ये बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन सुनो, इस घर में जो लोग रहते हैं ना, एक तो वो मुसलमान हैं और उसके अलावा वो दीनदार लोग हैं। यही वजह है कि उन्होंने कभी भी हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और हमारे अलावा यहाँ एक और मखलूक रहती है, इसके बारे में तुम्हें अभी पता चला, लेकिन हम लोगों को ये बात पहले से मालूम है। लेकिन सादिया, उन्होंने हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इस वजह से हम भी उन्हें कभी नहीं छेड़ते। सादिया आसिफ की बात सुनने के बाद भी बज़िद थी और बार बार कह रही थी कि नहीं, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए, हमें कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। आसिफ ने सादिया को समझाते हुए कहा, सादिया, एक काम करो, 2-3 दिन तक तुम और सब्र कर लो, चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लो। इतवार की छुट्टी वाले दिन जब तमाम लोग घर पर साथ होंगे, मैं अब्बा के सामने ये बात शुरू करूंगा। उसके बाद तुम सबको तमाम बातें तरतीबवार बता देना, फिर देखना अब्बा क्या फैसला करते हैं। सादिया ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। अगले 2-3 रोज तक सादिया ने खामोश रहने का फैसला कर लिया। उसने कई गैर मामूली बातें देखी, गौर किया, लेकिन इसके बावजूद उसने किसी से कुछ भी ना कहा। न वो डरी, न उसने इसके ताल्लुक से किसी से बात की। एक दिन सादिया अपनी जेठानी के साथ बैठी थी तो जेठानी का बच्चा घर की छत पर जो खेल रहा था नीचे उतर कर आया और आकर कहता है कि अम्मी, मेरा वो दोस्त जो दोपहर में मेरे साथ छत पर साइकिल चलाता है ना, दोपहर में छत चूंकि गर्म होती है और उसके पास पहनने को चप्पल नहीं है, उसके पैर जलने लगते हैं। अम्मी, उसके लिए बाजार से चप्पल ले आना ना। इस पर मेरी जेठानी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पहले तुम मुझे अपने दोस्त से मिला दो, मैं देखूं तो सही वो उसकी उम्र कितनी है, उसके चप्पल का नंबर कितना है, फिर मैं तुम्हारे अब्बा से कहकर उसके लिए चप्पल मंगवा दूंगी। सादिया ने कहा, जब मैं उस बच्चे के साथ वापस छत पर आई तो मैंने देखा छत पर उसके अलावा कोई और मौजूद नहीं था, अलबत्ता मेरी भाभी का बेटा साइकिल चला रहा था। साइकिल चलाने के बाद वो साइकिल से नीचे उतरा, उसके बाद एक सिमत मुखातिब होकर कहने लगा, लो अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद साइकिल खुद ब खुद छत के ऊपर चलने लगी। सादिया कहती है कि मैं देखकर घबरा गई। छत पे उस बच्चे के अलावा दूसरा कोई नहीं था, लेकिन ये बच्चा किससे बातें कर रहा था, साइकिल कौन चला रहा था। सादिया समझ गई कि वो जो भी हो मुझे नजर नहीं आता, लेकिन इस बच्चे को नजर आता होगा। इसके बाद सादिया ने एक दिन देखा, सादिया के शौहर आसिफ जो थे वो सादिया के कमरे में मौजूद थे। जेठानी का बच्चा आकर कहता है,
चाचू, अभी थोड़ी देर पहले आप दादा के कमरे में सो रहे थे, मैंने आपको कितनी आवाज दी लेकिन आपने मेरी तरफ देखा ही नहीं। आसिफ ने सादिया को हैरत के साथ देखा और फिर कहने लगा कि बेटा, मैं तो जब से काम पर से आया हूं ना, अपने ही कमरे में हूं, मैं दादा के कमरे में तो गया ही नहीं। सादिया सारी बातें नोटिस करती रही। आखिरकार जब इतवार का दिन आया, तमाम घर वाले दोपहर के वक्त जब खाना खाने के लिए दस्तरखान पर जमा हुए तो आसिफ ने अपने वालिद साहब के सामने इस उन्वान को छेड़ दिया। आसिफ ने कहा, अब्बा, सादिया जब से इस घर में आई है उसने बहुत सारे गैर मामूली मामलात को देखे हैं, जिसकी वजह से सादिया भी इस बात की जिद कर रही है हमें इस घर को छोड़कर अब कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब्बा ने जैसे ही ये सुना, हाथ में लिए लुकमे को उन्होंने दोबारा बर्तन में रख दिया और कहने लगे, बेटा, मैं 1000 बार ये बात कह चुका हूं, जब तक हम जिंदा हैं हम इसी घर में रहेंगे, हमारी बाद इस घर का जो करना हो करो, जहां जाना हो जाओ। सादिया ने जब देखा कि अब्बा नाराज हो गए तो सादिया ने मोहब्बत से तमाम बातें तरतीबवार घर वालों के सामने बयान कर दी कि मैंने पहली रात ऐसा ऐसा देखा, उसके बाद अगले दिन ऐसा हुआ, फिर बच्चों के साथ ऐसा हुआ। फिर सादिया कहने लगी, मैंने जिन्नात के ताल्लुक से बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, ये अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ ये कई सालों से इसी घर में आप लोगों के साथ रह रहे हैं, इन्होंने आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, नेक होंगे, मुसलमान होंगे, दीनदार होंगे, इस वजह से इन्होंने आप लोगों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन हम इंसान हैं, हमसे अगर कभी कोई गलती हो गई, हमारी कोई बात उन्हें नागवार गुजरी, हमारी वजह से अगर उन्हें कोई मामूली सी तकलीफ पहुंची तो फिर वो हमें नहीं छोड़ेंगे। बस मुझे इसी बात का डर है, वरना मुझे इस घर में रहने में कोई तकलीफ नहीं है। जब सादिया के ससुर साहब ने ये बातें सुनी तो कहने लगे, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम किसी आलिम या किसी आमिल को बुलाते हैं और दिखाते हैं कि सारा मामला क्या है। इसके बाद वो मस्जिद के इमाम साहब के पास गए, इमाम साहब को सारी बातें बताई। इमाम साहब ने एक आमिल साहब का पता बता दिया। आमिल साहब आए, घर का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद आमिल साहब ने कहा, ठीक है, मुझे घर का उतारा करना पड़ेगा, कुछ दिन तक रोजाना मुझे फजर की नमाज के बाद यहाँ आना होगा, मैं आकर हॉल में बैठूंगा, यहाँ बैठकर कुछ अमलियात वगैरह करूंगा, उसके बाद इस परेशानी से आप लोगों को हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। इसके बाद सादिया कहती हैं, आमिल साहब रोजाना फजर की नमाज के बाद आते, हॉल में बैठते, 1-2 घंटा अपने तौर पर वज़ाइफ और अमलियात वगैरह करते, फिर हम उनके नाश्ते पानी का इंतजाम करते और फिर वो नाश्ता वगैरह करके चले जाते, अगली सुबह फिर आ जाते। इस तरह से आमिल साहब ने कहा कि मुझे 40 रोज तक आकर आपके घर में अमल करना पड़ेगा, उसके बाद इस मुसीबत से हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों को निजात मिल जाएगी। 11वां या 12वां दिन था। आमिल साहब फजर की नमाज के बाद अमल करने के लिए अपनी खानकाह से सादिया के घर की तरफ चले आ रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो उसी जगह पर मारे गए। अब उनके इंतकाल के बाद हफ्ता 10 दिन ऐसे ही गुजर गया। घर के अंदर वही गैर मामूली वाकयात सब लोग देख रहे थे। कभी कमरे में कोई आ रहा होता, कभी कोई जा रहा होता, कभी किचन में बर्तनों की आवाज आती, कभी छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आती, कभी किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देती, कभी औरतों की गुफ्तगू करने की आवाज सुनाई देती। सादिया कहती है कि हफ्ते 10 दिन तक ये गैर मामूली वाकयात मैं देखती रही, घर वालों को बताती रही। आखिरकार मेरे ससुर साहब ने एक और आमिल को तलाश कर लिया। आमिल साहब आए, पूरे घर का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद कहा, इस घर में सिर्फ 1-2 जिन नहीं बल्कि जिन्नात का पूरा खानदान बसता है और वो भी तकरीबन 50-60 साल से यहाँ रहते हैं। इनको निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा। मेरे ससुर साहब ने कहा, जो भी आप करना चाहें करें, जितना भी वक्त और पैसा लगता है आप बताएं, लेकिन उन्हें यहां से निकाल दें ताकि हमारे बाद भी हमारे बच्चे इत्मीनान के साथ इस मकान में रह सकें। आमिल साहब ने कहा कि ठीक है, मुझे अगले 3 महीने तक हर नए महीने की पहली जुमेरात को कब्रिस्तान में जाकर कुछ अमलियात करना होगा, उसके बाद आप तमाम को इन जिन्नात से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी, लेकिन उसकी खातिर आपको मुझे अच्छा खासा मुआवजा देना पड़ेगा। सादिया कहती है कि मेरे ससुर साहब
मुआवजा देने के लिए तैयार हो गए। अब हम पहले महीने के आने का इंतजार कर रहे थे। जब नया महीना शुरू हुआ, पहली जुमेरात को आमिल साहब ने बताया, मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, रात भर अमल करूंगा, उसके बाद एक मुर्गा ज़बा करूंगा और उसके बाद फिर सुबह सवेरे तुम्हारे घर आऊंगा, घर आकर कुछ अमलियात करूंगा, उसके बाद फिर अगले महीने की पहली जुमेरात का इंतजार होगा। सादिया कहती है कि नया महीना आया, पहली जुमेरात को आमिल साहब ने पूरा अमल मुकम्मल कर लिया, लेकिन दूसरा महीना आने से पहले पहले उनका किसी के साथ झगड़ा हो गया जिसमें गोलियां चली और फायरिंग में वो आमिल साहब मारे गए। सादिया कहती है, दो लोगों ने हमारे घर से जिन्नात को निकालने की कोशिश की और वो दोनों के दोनों लोग मारे गए। चंद दिनों के बाद जब मैं रात अपने कमरे में सो रही थी, मेरे कान में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कहने वाला कह रहा हो, सादिया हम इसी मकान में रहते हैं, तुम हमें क्यों निकालना चाहती हो? हमने तुम्हारे घर वालों को आज तक कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, दो सपोलों को हमने खत्म कर दिया। अगर तुम लोगों ने हमें घर से निकालने की कोशिश की ना, तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तुम हमें नुकसान मत पहुंचाओ, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम वादा करते हैं। सादिया कहती है, इस आवाज को सुनते ही अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे अच्छी तरह से इस बात का यकीन हुआ कि ये मैंने ख्वाब नहीं देखा था, बल्कि कमरे में कोई मेरे कान में आकर ये बात कह रहा था। उसके बाद सादिया कहती है, सुबह मैंने सारी बातें अपने शौहर आसिफ को बता दी और बताने के बाद कहा, आसिफ मुझे इन तमाम चीजों से कोई डर नहीं लगता, मुझे बस डर बच्चों का है, भाभीियों का है। अल्लाह न करे अगर इनसे कभी कोई गलती हो गई तो फिर वो हमें नहीं छोड़ेंगे। आसिफ ने कहा, सादिया अब्बा से मैंने बात करके तुम्हारे सामने देख लिया, तुम जानती हो अब्बा इस मकान को खाली करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक मेरे वालिदैन बाहयात हैं, हमें इसी मकान में रहना होगा। सादिया इन तमाम गैर मामूली वाकयात के हम आदी बन चुके हैं, तुम भी आदत डाल दो। जब तक मेरे वालिदैन बाहयात हैं, हम इसी मकान में रहेंगे। इसके बाद सादिया कहती है, एक तवील अरसे तक हम उसी मकान में रहे। फिर एक अरसे के बाद मेरी सास का इंतकाल हो गया। फिर चंद सालों के बाद मेरे ससुर साहब का इंतकाल हो गया। वालिदैन के इंतकाल के बाद अब चारों भाइयों ने आपस में बैठकर बातचीत की। उसके बाद उस मकान को बेच दिया गया। फिर हमने चारों के नाम अलग अलग फ्लैट्स खरीद लिए। आज मैं अपने शौहर आसिफ के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। सादिया कहती है, ये तो अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है कि बचपने से मुझे जिन्नात की कहानियां और वाकयात पढ़ने का बड़ा शौक था। यही वजह थी ससुराल में ये तमाम गैर मामूली मामलात देखकर भी मैं डरी नहीं, घबराई नहीं। सादिया कहती है कि अगर मेरी जगह कोई और औरत होती तो शायद उस घर में वो एक दिन भी रहना गवारा न करती। सादिया कहती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम और एहसान है, हमारे घर में जो जिन्नात थे वो मोमिन थे, नेक थे, दीनदार थे। यही वजह थी कि उन्होंने कभी भी हम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम कुल उम्मती मुस्लिमा की शयातीन के शर से हिफाजत फरमाए, और जो लोग रूहानी अमराज में मुब्तला हो चुके हैं, अल्लाह उन सब पर भी अपना फजल करम फरमाए। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता करे। आमीन या रब्बल